किसी गांव में एक बार घोषणा हुई कि भगवान सभी को सेब प्रसाद में देने आ रहे हैं। गांव के सभी लोग बड़े उत्साहित थे और भगवान के दर्शन के लिए तैयार होकर लंबी कतार में खड़े हो गए। उनमें से एक छोटी बच्ची भी थी जो पहली बार भगवान के दर्शन करने जा रही थी। वह बेहद खुश थी, भगवान से मिलने और उनका प्रसाद एक बड़ा और सुंदर से पाने की कल्पना में मगन थी। आखिरकार प्रतिष्ठा का समय समाप्त हुआ। भगवान ने अपनी दिव्य उपस्थिति दी और सभी को बड़े प्रेम से प्रसाद में सेब देना आरंभ किया। जब बच्ची की बारी आई तो भगवान ने उसे लाल और बड़ा चमचमाता सेब दिया। बच्ची का हृदय प्रसन्नता से भर गया, लेकिन जैसे ही वहां से लेकर कतार से बाहर निकली, अचानक से उसके हाथ से छूटकर पास के कीचड़ में गिर गया। वह सेब गंदा हो गया और बच्ची का चेहरा उदासी से भर गया। अब उसे दोबारा कतार में लगना पड़ेगा। दूसरी कतार पहली कतार से भी लंबी थी। बच्ची ने सोचा, इतनी लंबी कतार से फिर से लगना मुश्किल होगा, लेकिन उसके पास और कोई भी विकल्प नहीं था। वह धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच कतार में खड़े अन्य लोग ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और प्रसाद के रूप में लेकर जा रहे थे। बच्ची देख रही थी कि आधी कतार को सेब मिलने के बाद भगवान के पास से खत्म न होने लगे। अब बच्ची और भी ज्यादा उदास हो गई। उसके मन ही मन सोचा, क्या मेरी बारी आने तक से खत्म हो जाएंगे? वह निराश थी, लेकिन यह बात नहीं जानती थी कि भगवान का भंडार कभी खाली नहीं होता। जब अंत में उसकी बारी आई तो भगवान के पास सेबों की नई टोकरी आ चुकी थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से एक बड़ा सुंदर और लाल सेब दिया। इस बार भगवान ने बच्ची से कहा, पुत्री, तुम्हारा पिछला सेब एक तरफ से सड़ा हुआ था। यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था, इसीलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथ से कर दिया। मैंने ऐसा इसीलिए ताकि तुम्हारे एक नया और उत्तम से मिल सके। बच्ची ने भगवान को ध्यान से सुना। भगवान ने आगे कहा, तुम्हारे दूसरी कतार में इसीलिए लगना पड़ा क्योंकि नए सेब और बड़ी पेड़ों पर थे। उन्हें यहाँ लाने में थोड़ा समय लग गया रहा था। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम प्रसाद लाने की थी। भगवान की बातें सुनकर बच्ची का मन संतुष्ट हो गया। वह नए सेब को पाकर बहुत खुश थी और भगवान का धन्यवाद कर वहां से चली गई। यह कथा हमें सिखाती है, अगर हमारे किसी काम में विकल्प हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को सबसे उत्तम चीजें देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को वही देते हैं। जो उनके लिए सर्वोत्तम होता है।
भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जो आपके लिए उचित है वह आपको अवश्य मिलेगा। हर देरी के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। इसीलिए जीवन में जो भी हो उसे विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करें, क्योंकि अंत भगवान आपके लिए वही लेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है।